निर्गुण भक्ति के संप्रदायों में एक नए भावना, एक नया तरीका प्रकट हुआ, जिसको इन्होंने कहा कि काल पुरुष ने आत्मा को बंदी बनाया, कि काल पुरुष ने 84 लाख साल तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी और सतपुरुष से आत्मा को वरदान में मांगकर बंदी बनाया। तो भाई, काल पुरुष को आत्मा को बंदी बनाने में क्या मजा आया? उससे क्या फायदा हुआ? ये सब इतने बचकानी बातें हैं। क्यों, पहले क्या होता था कि लोगों को समझाने के लिए प्रतीक भाषा का उपयोग किया जाता था। उसी हिसाब से हिंदुओं में पुराण नामक शास्त्र लिखे गए, मुसलमानों में हदीस लिखी गई। इसी तरह से ये जो निर्गुण भक्ति धारा में ये जो विचारधारा शुरू हुई काल पुरुष वाली, ये भी इसी तरह से लिखी गई। हिंदुओं ने उसको माया कहा, इब्राहिमी धर्मों ने उसको शैतान कहा। अब तीसरे नंबर पे माया के बाद, शैतान के बाद, ये निर्गुण भक्ति वालों ने इसको काल पुरुष कहना शुरू कर दिया। बात तीनों की एक ही है। इन तीनों का अर्थ है, माया का अर्थ भी है ब्रह्म, और काल पुरुष का अर्थ भी है कि जो मन से पैदा हुआ है, मन ने जो बनाया है वो ब्रह्म। और शैतान का अर्थ भी यही है, जो मन में भटकाव पैदा होता है तो वो भी ब्रह्म के कारण ही होता है। अगर आप नॉर्मल रूप से विचार करो तो काल का अर्थ क्या होता है? समय, द टाइम। तो समय ने जीव को कैसे फंसाया? फिर उसके साथ पुरुष जोड़ दिया, काल पुरुष। पुरुष को यहाँ कोई व्यक्ति थोड़ी है, कोई मनुष्य नहीं है पुरुष, न कोई आकृति है, न कोई देवता है, न कोई राक्षस है। किस चीज को प्रतीक में कहने के लिए उसको साकार भावना दे देते हैं, जैसे कहते धरती माता, गंगा माता, नर्मदा माता। ऐसे ही किसी भी प्रतीक को, किसी भी चिन्ह को, भावना को व्यक्त करने के लिए कुछ सगुण साकार नाम रूप से व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही माया, शैतान, काल पुरुष, ये सब भी शब्द इसी तरह से प्रचलित हो गए। काल का मतलब टाइम होता है, समय होता है। और समय कहाँ से आया? समय मन से पैदा हुआ। जब मन में इच्छा पैदा हुई तब समय पैदा हुआ। अगर आपकी कोई इच्छा ही नहीं है तो समय का अर्थ खत्म हो जाता है। और जैसे इच्छा पैदा होती है, आपका लक्ष्य बन जाता है और आप उस लक्ष्य से बंध जाते हो। बस यही बंधन है। और लक्ष्य खत्म हुआ, इच्छा खत्म हुई तो मुक्ति हो गई। यही तो पूरे अध्यात्म का सार है। तो इसमें काल पुरुष तो मन के नीचे हो गया है ना। फिर पहले तो यही कहते हैं कि भाई मन की चंचलता के कारण आत्मा बंदी बनी हुई है, या आत्मा बंधी हुई है। और उसके बाद फिर ये कह दिया कि काल पुरुष ने बंदी बनाया। तो यहाँ तो काल पुरुष ही मन के नीचे हो गया। और मन को तो हम सब जानते हैं कि मन विचारों का एक प्रभाव मात्र है। विचार आते हैं, जाते हैं, बस यही तो मन है। इसके अलावा क्या है? और विचार कहाँ से पैदा होते हैं? विचार इच्छाओं से पैदा होती हैं। जो इच्छाएं रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, वो अपने अवचेतन मन में घुसी रहती हैं और परेशान करती रहती हैं। बस इतनी सी तो कहानी है। यही काल पुरुष, यही माया, यही शैतान बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में इसको बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में भी इसको कुछ कहते हैं, वो
मार राक्षस कहते हैं कि जब बुद्ध ने, महावीर ने तपस्या करी तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए मार आया। अब निर्गुण मत वालों ने काल पुरुष बोल दिया, काल पुरुष आया। पहले हिंदू इसको माया बोलते थे, अब माया ने जीव को फंसाया। ईसाई, मुसलमान इसको शैतान बोलते हैं कि शैतान इंसान को भटकाता है। न कोई भटकाता है न कोई निकालता है, आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हो। आप विवेक विचार करो, अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, तो आप खुद ही निकल जाओगे। इन काल पुरुष, माया वगैरह के जो बचकानी बातें हैं, इनसे बच के रहना ही ठीक है।